हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अर्न, जहां हम आपको क्रिप्टो के रियल टॉक्स, अर्निंग टिप्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देते हैं। मैं हूं आपका जस्ट और आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की जो स्टेबल कॉइन वर्ल्ड को हिला के रखती है। रिजॉल्व प्रोटोकॉल का यूएसआर स्टेबल कॉइन हैक हो गया है। AWS KMS की ब्रीच के बाद अटैकर ने 80 मिलियन फेक यूएसआर मिंट कर लिया और 23 to 25 मिलियन डॉलर्स निकाल लिया। रिडेम्पशंस चल रहे हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्रिप्टो मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? चलो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं। क्या हुआ? देखो, रिजॉल्व एक DeFi प्रोटोकॉल है जो यूएसआर नाम का स्टेबल कॉइन इशू करता था। ये $1 पेग वाला स्टेबल कॉइन था, ईथ बैक्ड और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज करता था, मतलब मार्केट अप डाउन से बचने के लिए। 22 मार्च 2026 को अटैक हुआ। अटैकर ने AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया, वहां से उनका KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस की चुरा लिया, जो मिंटिंग के लिए प्रिविलेज्ड की था। फिर क्या किया? सिर्फ 100K to 200K USDC डिपॉजिट किया और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 80 मिलियन यूएसआर मिंट कर लिया, बिल्कुल फेक, बिना कोलैटरल के। उसके बाद ये सारे फेक यूएसआर को डेक्स पे बेच दिया, ईथ में कन्वर्ट किया और 23 to 25 मिलियन डॉलर्स निकाल लिया। यूएसआर का प्राइस $1 से गिर के 0.25 to 0.27 डॉलर्स तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 70 to 75% क्रैश। टीम ने क्या किया? रिजॉल्व टीम ने तुरंत रिएक्ट किया, पूरा प्रोटोकॉल पॉज कर दिया, मिंट, रिडीम सब बंद। इलिसिट टोकन्स में से कुछ बर्न किए, प्री एक्सप्लॉइट होल्डर्स के लिए अलाउ लिस्ट रिडेम्पशंस शुरू कर दिए हैं। अभी प्रोटोकॉल के पास रफली $95 मिलियन एसेट्स हैं अगेंस्ट $173 मिलियन लायबिलिटीज, मतलब रफली 55% कोलैटरलाइज्ड। टीम कह रही है कि लेजिटिमेट होल्डर्स को रफली $0.93 पर डॉलर मिल सकता है अगर वो जल्दी रिडीम कर लें। लॉ एनफोर्समेंट और ऑन चेन एनालिस्ट्स के साथ काम चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट पे असर सबसे इंपॉर्टेंट। अब असली सवाल है, पूरा क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? शॉर्ट टर्म नेगेटिव। यूएसआर होल्डर्स को बड़ा लॉस हुआ है। जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के यूएसआर कोलैटरल में यूज कर रहे थे, उनमें बैड डेट क्रिएट हो गया है। स्टेबल कॉइन ट्रस्ट थोड़ा और कम हुआ। लोग अब सोचेंगे कि कितना भी बैक्ड स्टेबल कॉइन हो, रिस्क है। DeFi में थोड़ी फियर और सेलिंग आ सकती है नेक्स्ट फ्यू डेज में। लॉन्ग टर्म ये एक और रिमाइंडर है कि ऑफ चेन कीज जैसे AWS KMS कितने डेंजरस हो सकते हैं। प्योर ऑन चेन सॉल्यूशंस और मल्टीसिग, टाइम लॉक्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स अब ज्यादा केयरफुली ड्यू डिलिजेंस करेंगे स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स का। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे बड़ा सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, क्योंकि ये एक मिड साइज्ड प्रोटोकॉल था, लेकिन कॉन्फिडेंस को थोड़ा हिट लगा है। रिजॉल्व प्रोटोकॉल का यूएसआर स्टेबल कॉइन हैक हो गया है। AWS KMS की ब्रीच के बाद अटैकर ने 80 मिलियन फेक यूएसआर मिंट कर लिया और 23 to 25 मिलियन डॉलर्स निकाल लिया। रिडेम्पशंस चल रहे हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्रिप्टो मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? चलो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं। क्या हुआ? देखो, रिजॉल्व एक DeFi प्रोटोकॉल है जो यूएसआर नाम का स्टेबल कॉइन इशू करता था। ये $1 पेग वाला स्टेबल कॉइन था, ईथ बैक्ड और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज करता था, मतलब मार्केट अप डाउन से बचने के लिए। 22 मार्च 2026 को अटैक हुआ। अटैकर ने AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया, वहां से उनका KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस की चुरा लिया, जो मिंटिंग के लिए प्रिविलेज्ड की था। फिर क्या किया? सिर्फ 100K to 200K USDC डिपॉजिट किया और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 80 मिलियन यूएसआर मिंट कर लिया, बिल्कुल फेक, बिना कोलैटरल के। उसके बाद ये सारे फेक यूएसआर को डेक्स पे बेच दिया, ईथ में कन्वर्ट किया और 23 to 25 मिलियन डॉलर्स निकाल लिया। यूएसआर का प्राइस $1 से गिर के 0.25 to 0.27 डॉलर्स तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 70 to 75% क्रैश। टीम ने क्या किया? रिजॉल्व टीम ने तुरंत रिएक्ट किया, पूरा प्रोटोकॉल पॉज कर दिया, मिंट, रिडीम सब बंद। इलिसिट टोकन्स में से कुछ बर्न किए, प्री एक्सप्लॉइट होल्डर्स के लिए अलाउ लिस्ट रिडेम्पशंस शुरू कर दिए हैं। अभी प्रोटोकॉल के पास रफली $95 मिलियन एसेट्स हैं अगेंस्ट $173 मिलियन लायबिलिटीज, मतलब रफली 55% कोलैटरलाइज्ड। टीम कह रही है कि लेजिटिमेट होल्डर्स को रफली $0.93 पर डॉलर मिल सकता है अगर वो जल्दी रिडीम कर लें। लॉ एनफोर्समेंट और ऑन चेन एनालिस्ट्स के साथ काम चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट पे असर सबसे इंपॉर्टेंट। अब असली सवाल है, पूरा क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? शॉर्ट टर्म नेगेटिव। यूएसआर होल्डर्स को बड़ा लॉस हुआ है। जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के यूएसआर कोलैटरल में यूज कर रहे थे, उनमें बैड डेट क्रिएट हो गया है। स्टेबल कॉइन ट्रस्ट थोड़ा और कम हुआ। लोग अब सोचेंगे कि कितना भी बैक्ड स्टेबल कॉइन हो, रिस्क है।
डीफाई में थोड़ी फियर और सेलिंग आ सकती है नेक्स्ट फ्यू डेज में। लॉन्ग टर्म ये एक और रिमाइंडर है कि ऑफ चेन कीज जैसे AWS, KMS कितने डेंजरस हो सकते हैं। प्योर ऑन चेन सॉल्यूशंस और मल्टीसिग, टाइम लॉक्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स अब ज्यादा केयरफुली ड्यू डिलिजेंस करेंगे स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स का। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे बड़ा सिस्टेमिक रिस्क नहीं है क्योंकि ये एक मिड साइज्ड प्रोटोकॉल था, लेकिन कॉन्फिडेंस को थोड़ा हिट लगा है। रिजॉल्व प्रोटोकॉल का USR स्टेबल कॉइन हैक हो गया है। AWS, KMS की ब्रीच के बाद अटैकर ने 80 मिलियन फेक USR मिंट कर लिया और 23 to 25 मिलियन डॉलर्स निकाल लिया। रिडेम्पशंस चल रहे हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्रिप्टो मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? चलो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं। क्या हुआ? देखो, रिजॉल्व एक डीफाई प्रोटोकॉल है जो USR नाम का स्टेबल कॉइन इशू करता था। ये $1 पेग वाला स्टेबल कॉइन था, ईथ बैक्ड और डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज करता था, मतलब मार्केट अप डाउन से बचने के लिए। 22 मार्च 2026 को अटैक हुआ। अटैकर ने AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया, वहां से उनका KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस की चुरा लिया, जो मिंटिंग के लिए प्रिविलेज्ड की था। फिर क्या किया? सिर्फ 100K to 200K USDC डिपॉजिट किया और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 80 मिलियन USR मिंट कर लिया, बिल्कुल फेक, बिना कोलैटरल के। उसके बाद ये सारे फेक USR को डेक्स पे बेच दिया, ईथ में कन्वर्ट किया और 23 to 25 मिलियन डॉलर्स निकाल लिया। USR का प्राइस $1 से गिर के 0.25 to 0.27 डॉलर्स तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 70 to 75% क्रैश। टीम ने क्या किया? रिजॉल्व टीम ने तुरंत रिएक्ट किया, पूरा प्रोटोकॉल पॉज कर दिया, मिंट, रिडीम सब बंद। इलिसिट टोकन्स में से कुछ बर्न किए, प्री एक्सप्लॉइट होल्डर्स के लिए अलाउ लिस्ट रिडेम्पशंस शुरू कर दिए हैं। अभी प्रोटोकॉल के पास रफली $95 मिलियन एसेट्स हैं अगेंस्ट $173 मिलियन लायबिलिटीज, मतलब रफली 55% कोलैटरलाइज्ड। टीम कह रही है कि लेजिटिमेट होल्डर्स को रफली $0.93 पर डॉलर मिल सकता है अगर वो जल्दी रिडीम कर लें। लॉ एनफोर्समेंट और ऑन चेन एनालिस्ट्स के साथ काम चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट पे असर सबसे इंपॉर्टेंट। अब असली सवाल है, पूरा क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? शॉर्ट टर्म नेगेटिव। USR होल्डर्स को बड़ा लॉस हुआ है। जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के USR कोलैटरल में यूज कर रहे थे, उनमें बैड डेट क्रिएट हो गया है। स्टेबल कॉइन ट्रस्ट थोड़ा और कम हुआ। लोग अब सोचेंगे कि कितना भी बैक्ड स्टेबल कॉइन हो, रिस्क है। डीफाई में थोड़ी फियर और सेलिंग आ सकती है नेक्स्ट फ्यू डेज में। लॉन्ग टर्म ये एक और रिमाइंडर है कि ऑफ चेन कीज जैसे AWS, KMS कितने डेंजरस हो सकते हैं। प्योर ऑन चेन सॉल्यूशंस और मल्टीसिग, टाइम लॉक्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स अब ज्यादा केयरफुली ड्यू डिलिजेंस करेंगे स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स का। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे बड़ा सिस्टेमिक रिस्क नहीं है क्योंकि ये एक मिड साइज्ड प्रोटोकॉल था, लेकिन कॉन्फिडेंस को थोड़ा हिट लगा है। लेसन ये है कि कभी भी प्राइवेट कीज को क्लाउड पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मत रखो। तो दोस्तों, ये था रिजॉल्व USR एक्सप्लॉइट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। हैक हुआ, $25 मिलियन निकल गया, लेकिन टीम रिडेम्पशंस चला रही है। क्रिप्टो में रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जो लूज कर सकते हो। आप क्या सोचते हो? क्या स्टेबल कॉइन्स अब भी सेफ लगते हैं? कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब टू जस्ट अर्न कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना हो। DYOR हमेशा स्टे सेफ, स्टे अर्निंग। ये था आपका जस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।